नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यदि एक शब्दों में कहे तो बिहार सरकार, बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अन्याय पे अन्याय किए जा रही है। छोटी छोटी मांगे हैं उन विद्यार्थियों का जो बिहार सरकार नहीं मांग रही है। अगर इन मांगों की लिस्ट को आप पढ़ेंगे ना, एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने भी रखेंगे ना बिहार के हित में, तो वो भी कहेगा कि ये मांगे सही है और इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार के कानों तक, नीतीश कुमार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या भी अगर पहुंच पा रही है तो उनके वो जो है बिहार की क्या स्थिति है उनको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नहीं है। उनको पता नहीं है कि बिहार में किस प्रकार का गरीबी है, किस प्रकार का बेरोजगारी है और क्या स्थिति है आज बिहार का। हर मामले में देखिए तो आज बिहार बीमारू राज्य से आज भी बाहर नहीं निकल पाया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी 19 वर्ष से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन बिहार का हाल नहीं बदला। देश कहां से कहां आज पहुंच रहा है। देश 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन बिहार आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वर्षों पहले हुआ करता था, दशकों पहले हुआ करता था। बिहार के छात्र क्या मांग रहे हैं? जो शिक्षक बनना चाहते हैं जो छात्र, वो बस 30-40 हजार की नौकरी ही तो बिहार सरकार से मांग रहे हैं, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ईमानदारी से आने वाले भविष्य को शिक्षा दे सके, आने वाले विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा सके और बिहार के भविष्य और राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल कर सके। 30-40 हजार की आपसे नौकरी मांग रहा है, जो उनका अधिकार है, उन छात्रों को मिलना चाहिए। क्या ये गुनाह है उन छात्रों का जो बिहार में उनका जन्म हुआ? क्या नीतीश कुमार के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा अगर मुख्यमंत्री जी को पता ना हो तो जिस बिहार के राजधानी में मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री जी का आवास है पटना में, उस पटना के अपने उस आवास से निकल के मुख्यमंत्री जी 5 किलोमीटर पैदल चल के देखे, तब आपको पता चलेगा कि उसी पटना शहर में लाखों विद्यार्थी किस प्रकार से दिन रात एक करके जो है एक नौकरी के लिए जो है परिश्रम कर रहे हैं, ताकि उनको 30-40 हजार का नौकरी मिल सके। किस प्रकार से सिर्फ एक वक्त का खाना खा के और किस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करने के लिए मजबूर है। ये सारे लोग जो है ना कोई अंबानी अडानी के परिवार से नहीं है, ये बिहार के गरीब घरों से आने वाले लड़के हैं, विद्यार्थी हैं जो परिश्रम कर रहे हैं। अगर ये वहाँ 5,000 रुपया भी खर्च कर रहे हैं ना महीना के, तो इनके लिए वो 5,000 रुपया बहुत अधिक मायने रखता है। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं 5,000 रुपया, जिस बिहार में अगर प्रति व्यक्ति आय जो है 100 रुपया है, 100 रुपया अगर प्रति व्यक्ति कमा लेता है उस बिहार में, तो हमारी सरकार मान लेती है कि ये अच्छा स्थिति में है और ये अपना भरण पोषण कर पाएगा। उस बिहार में वो लड़के पटना जैसे शहर में रह के 5-10 हजार रुपया सिर्फ इसीलिए खर्चा कर रहे हैं और कई वर्षों से खर्चा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षक बनना है या दूसरे गवर्नमेंट का जॉब लेना है, ताकि उनको 30-40 हजार का नौकरी मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उनका परिवार का जो है भविष्य सुरक्षित हो सके, उनके परिवार का ठीक ठाक से भरण पोषण हो रहे। वो कोई हमारे नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से मंत्रालय नहीं की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, मंत्री वो नहीं बनना चाहते हैं, वो विधायक का टिकट नहीं मांग रहे, वो मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे, एक छोटा सा नौकरी ही तो मांग रहे हैं, उनका अधिकार है। और बरसों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी इन मांगों को भी आप नहीं मान रहे हैं। जब बिहार के छात्र आपसे कहते हैं कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी आप बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिए, हमें बहुत दिक्कत होती है, बाहर के छात्र आते हैं और बिहारी छात्रों का जो हक है उसको निगल जाते हैं, तो आप बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप बिहार में डोमिसाइल लागू, जबकि आप सब कुछ जानते हैं? कुछ दिन पहले ही बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किया गया, उनको वहां पे मारा गया, प्रताड़ित किया गया। आए दिन ये खबर देखने को मिलती है। कभी बिहार के छात्र यदि महाराष्ट्र में परीक्षा देने जाते हैं तो वहां उनके साथ मारपीट होती है, कभी तमिलनाडु में उनके साथ मारपीट होती है। यानी देश के अलग अलग कोनों में बिहारी छात्रों के साथ, बिहारी लोगों के साथ मारपीट होती है और ये खबर बनती है, लेकिन सब फिर कुछ दिन के बाद इन चीजों को भूल जाते हैं। बिहारी लोगों का क्या हाल है अगर ये आपको देखना है तो आप दिल्ली और पंजाब जैसे शहर में जाइए, वहां पे 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहारी मजबूर है। वहां मजबूर है, उनको 10,000 15,000 रुपया महीने का मिलता है और वहां 8-10 घंटा उनसे कठिन परिश्रम कराया जाता है। सोचिए, गांव से छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के बिहार से लोग 10,000 और 15,000 के रुपये की नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जाके देखिए, और 15,000 कमाने वाले का आप दिल्ली जैसे शहर में आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, जो 15,000 रुपये कमाते होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। दिल्ली जैसे महंगे शहर में वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते होंगे और कितने पैसे जो है अपने परिवार को भेजते होंगे और वो परिवार कितने संघर्ष के साथ चलता होगा, समझिए। और उस बिहार सरकार जिसमें जो है 15,000 रुपया लोगों को नौकरी देने की सामर्थ्य नहीं है, वो कह रही है कि हम अपने यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, ताकि बाहर के विद्यार्थी भी आके बिहार में जो है, जो बिहार के गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो है
अप्लाई कर सके और वो नौकरी ले सके। अगर आज इस देश के कोई अग्रणी राज्य जो काफ़ी विकसित हो चुका है, अगर वो ऐसी बातें करता तो समझा जा सकता था, लेकिन बिहार जैसे राज्य अगर ऐसी बातें करता है तो इसको क्या समझा जाए। केवल ये सत्ता का बेरुखीपन है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। छात्र कहता है कि आप जो है एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए साहब, क्योंकि धांधली होता है। तो सरकार कहती है नहीं है, जब एग्जाम हो जाएगा, टीचर का सिलेक्शन हो जाएगा, वो स्कूल में पढ़ाने लगेगा, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा आप क्यों करेंगे? आपके पास संसाधन का क्या कमी है? एक सरकार के पास अगर इतना संसाधन नहीं है जो तमाम छात्रों का, सिर्फ कुछ लाख छात्र जो बिहार में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी है, जो उनके लिए परीक्षा दे रहे हैं टीचर भर्ती के लिए, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो फिर उस ऐसे सरकार को क्या कहा जा सकता है? ऐसे सरकार के सामर्थ्य को फिर क्या कहा जा सकता है? सर आपके पास तमाम मिशनरी है साहब, आप जांच कर लीजिए पहले ही। अगर आप जांच नहीं करते हैं तो आप उन फर्जी वाले लोगों को ये अवसर दे रहे हैं कि बाद में वो सेटिंग गेटिंग कर सके। और बिहार में किस हद तक सेटिंग गेटिंग होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर एग्जाम में धांधली होता है। ये धांधली जब पकड़ा जाता है तब दुनिया के सामने आता है, लेकिन जब ये धांधली पकड़ा नहीं जाता है तो ऐसे अंदर ही अंदर सेटिंग गेटिंग हो जाता है। और वही भ्रष्टाचारी लोग जो है अफसर बन जाते हैं, वही भ्रष्टाचारी लोग जो है शिक्षक बन जाते हैं, तमाम सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। और पूरे राज्य का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने, बिहार को बीमारू राज्य बना दिया है। ऐसे अफसर और ऐसे नौकरी पेशा लोगों के कारण ही बिहार आज बीमारू राज्य बन चुका है, जो भ्रष्टाचार के जरिए उस पद तक पहुंचते हैं। क्योंकि वहां भी उनको भ्रष्टाचार में जो उनको जॉब मिलता है, उस जॉब के लिए उनको काफ़ी मोटी रकम घूस देनी पड़ती है। और फिर वो अपनी जो रकम की भरपाई कैसे करते हैं? भ्रष्टाचार से करते हैं, घूस लेके करते हैं। और तमाम काम में आज देखिए आपको बिहार में भ्रष्टाचार आए दिन देखने को मिलेगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे पहले। ये कैसा नियम है? और बिहार सरकार इन चीज़ों को समझ क्यों नहीं पा रही है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को तो इन पे आप काम क्यों नहीं करते? टीआरई 1-2 में किस प्रकार से धांधली हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किस प्रकार से इन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक टीचर का जो रिजल्ट आना है, एक कुछ लाख छात्रों का कॉपी जांच करके तमाम रिजल्ट देना है, इसके लिए महीनों लगाया जा रहा है। और 2-3 वर्षों से ये प्रक्रिया बिहार में चली आ रही है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। बार बार कभी एग्जाम का डेट बढ़ जाता है, कभी रिजल्ट आने का डेट बढ़ जाता है, कभी कुछ नया नियम आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ें बिहार में हो रहा है, और बिहार सरकार इसको लेत लतीफ़े गाड़ी की तरह किस प्रकार से चला रही है। यदि बिहार के छात्र ये कहते हैं कि साहब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए, तो आप कहते हैं नहीं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप क्यों नहीं 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट देंगे? एक छात्रों का कई जगह अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जिस पद पे सिलेक्शन होता है वो पद भी, जैसे एक छात्र का 2 जगह सिलेक्शन हो गया तो वो पद जो है दोनों जगह भर्ती हो गया ना। अगर ये वहाँ पे एक सीट खाली रहेगा तो किसी और छात्र का वहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। अगर अनपढ़ लोगों के साथ भी इन पॉइंटों पर आप डिस्कस कीजिएगा ना, तो वो भी कहेगा कि नहीं, ये बिहार के छात्रों का मांग जायज है, उन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का जो मांग है वो जायज है। लेकिन बिहार सरकार समझने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार के कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो, और ये तमाम छात्र और उनके परिवार जो है वोटर भी है, और ये वोट भी डालेंगे। अगर एक बार बिहार के लोग अपनी जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट देना शुरू कर देना, तो फिर ये तमाम समस्याओं का समाधान एक ही झटके में हो जाएगा। लेकिन गनीमत है कि यही छात्र जब 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे, तो ये निश्चित है इनमें से अधिकतर लोग जो है पहले अपनी जाति देखेंगे, पहले अपनी धर्म देखेंगे, और उस हिसाब से वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये देख रहे हैं ना, ये जो आज समस्या बिहार में क्रिएट हो रहा है ना, ये जो है ना एक तरह से कह सकते हैं गिव एंड टेक वाला फॉर्म में है। यानी जिस प्रकार के लोगों को आप चुनिएगा सत्ता के लिए, उसी प्रकार की चीज़ें आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, लेकिन बिहार के छात्रों का ये मांग जायज़ है, और बिहार के छात्रों का ये मांग पूरा होना चाहिए। नमस्कार।